हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये इलेक्ट्रिक पाइप जब हम डालते हैं या कंसील्ड पाइप जिसको हम बोलते हैं, वो जब हम डालते हैं यानी कि हम अपना जब फिटिंग करते हैं, तो ये मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यानी कि ज़रूरी बातें बताऊंगा। अगर आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे तो आपका इससे क्या होगा कि काम यानी टाइम भी आपका कम लगेगा और काम आपका बिल्कुल सही होगा, और साथ में आपका जो है कॉस्ट भी बचेगा। कॉस्ट कैसे बचेगा? अगर आप गलत तरीके से पाइप डालते हैं या आप सभी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, ड्राइंग के हिसाब से नहीं करते हैं, तो बाद में आपको उस चीज़ को तोड़ के यानी आपके स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है, फिर उसमें आपका पैसे की बर्बादी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी बातें बताई गई हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि आप छत में कंसील्ड पाइप जो डालते हैं वो आप भी जानते हैं कि 25 mm का यानी 1 इंच का पाइप डाला जाता है। तो 1 इंच का पाइप जो ये होता है, ये दोस्तों बहुत टाइप्स का आपको मार्केट में मिल जाता है। इसमें आपको दोस्तों खास ध्यान ये रखना होता है कि आपको ब्रांड, कोई भी अच्छा ब्रांड का पाइप लगाना होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फिनोलेक्स का ये यूपीवीसी पाइप यूज किया गया है। ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये दोस्तों आप अगर ब्रांड अच्छा लगाएंगे, और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि कंसील्ड पाइप 3 टाइप की पाइप आती है। ये आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हैवी, मीडियम और लाइट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत में सबसे ज़्यादा हमें हैवी पाइप यूज करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा छत पे कंक्रीटिंग होता है तो उस पर बहुत से लोग चलते हैं, उस पर मशीन चलती है, तो उसमें जो पाइप है वो बेंड होने का डर नहीं रहता है, पाइप कहीं से टूटता नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा आप कोशिश करें कि आप हैवी ड्यूटी का पाइप यूज करें और ब्रांड का पाइप यूज करें, जिससे आपका जो है ये कंड्यूट पाइप कभी भी टूटेगा नहीं, जिससे आपका वायरिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कंसील्ड बॉक्स या फैन बॉक्स जब भी हम अपने छत में डालते हैं, तो हमारा जो मान लीजिए कि रूम का साइज़ ये देख रहे हैं आप, जैसे वीडियो में आपको 10 बाई 10 का ये रूम दिख रहा है, तो आपको जो फ़ैन बॉक्स होता है, आपको दोनों साइड से मेजरमेंट करके, यानी कि आप पूरे दोनों साइड से रूम का मेजरमेंट करेंगे और फिर आप सेंटर में उस फ़ैन बॉक्स को डालते हैं। तो दोस्तों, उस फ़ैन बॉक्स के नीचे हम न्यूज पेपर का यूज करते हैं, और पेपर के नीचे हम फिर अपना कलर डालते हैं, ताकि हमारा जब शटरिंग नीचे से खुले तो हमारे छत के नीचे से वो कलर का मार्किंग निकल के आ जाए, जिससे हमें क्लियर पता चल जाए कि हमारा यहाँ पे फ़ैन बॉक्स है या कंसील्ड बॉक्स है। हमारा जो कंसील्ड बॉक्स है दोस्तों, वो डीप होना चाहिए। डीप इसलिए होना चाहिए यानी कि ऊंचाई उसका 3 से 4 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कास्टिंग के टाइम में उस पर ऊपर से कंक्रीट उसे कवर कर लेगा हमारे छत में, और नीचे जब हम शटरिंग खोलेंगे तो फिर हमें वो ईजिली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने छत में कंड्यूट पाइप वो अलग अलग कलर का यूज करें। अब अलग अलग कलर का कहने का मेरा मतलब है कि आप टेलीफोन का केबल जो यूज करते हैं वो डालते हैं, वो आपका अलग पाइप में चला जाए, और इलेक्ट्रिक वायरिंग का अलग पाइप में चला जाए। तो जब वो डाउन होगा तो आपको वहाँ पाइप भी अलग अलग दिखेंगे, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये टेलीफोन का जो हमने कंड्यूट पाइप यूज किया है, और ये फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए जो हमारा मेन पाइप है वो यूज किया गया है। तो ये और आपका काम आसान हो जाएगा और आप इजीली अपने काम को और कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, हम जब भी कंड्यूट पाइप अपना उतारते हैं तो हम यहाँ सबसे पहले ड्राइंग को देखते हैं। जो हमारा ये आर्किटेक्ट होते हैं वो ड्राइंग बना के हमें देते हैं कि हमारा किस साइड में हमारा एसी का पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे हमारा टीवी आ रहा है, कहाँ पे हमारा बल्ब का पॉइंट आ रहा है, फिर स्विच बोर्ड कहाँ है। दोस्तों, इस ड्राइंग में मैं आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ दिया गया है कि टीवी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे फ़ैन कहाँ है, यहाँ पे स्विच बोर्ड कहाँ है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डिज़ाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ आपको मैं स्लैब में आप जैसा देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे छत से फ़ैन बॉक्स से आपको 5 डायरेक्शन या 6 डायरेक्शन में पाइप उतर रहा है। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं कि हमारा वॉल ड्रॉप, यानी कि हमें वो परफेक्ट पता होना चाहिए कि हमारा किस साइड में कहाँ कितने पाइप हमें उतार रहे हैं, जिससे हमारा फिर वहाँ से नीचे दीवार के सहारे कंसील्ड पाइप हमारा ले जाना आसान हो, ताकि हमारा जो भी पॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो जाए। दोस्तों, हम बिना डिजाइन के इधर उधर पाइप उतार देंगे तो हमारा पाइप भी वेस्टेज जाएगा, और फिर हमारे नीचे फिर दीवार काट के और फिर उस पाइप को आगे बढ़ाना होगा, फिर हम उस पॉइंट को कवर कर पाएंगे।
दोस्तों जहाँ भी आपका कंड्यूट पाइप एक जो लेंथ होता है आपका 10 फीट का होता है, या फिर आप उसको डाउन करते हैं तो फिर आप उस पाइप को काटते हैं, फिर वहाँ से दूसरा पाइप जोड़ते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी आपका ये जॉइंट आ रहा होगा, जहाँ आप टेपिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे टेपिंग करना चाहिए और मजबूती से करना चाहिए, जिससे कि उस जॉइंट वो आपका खुले नहीं और वो आपका वहाँ से पानी या फिर स्लरी जो सीमेंट का होता है जब कास्टिंग होता है तो वहाँ से घुसने के चांस नहीं रहे। अगर ये चीज़ आपके पाइप में घुस जाता है तो आपका जो पाइप है वो जाम हो जाएगा, फिर आप उसमें से वायर पास नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से उसको टेपिंग और जॉइंट को प्रॉपर तरीके से करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो फ़ैन बॉक्स होता है या फिर जो पाइप होता है, कास्टिंग से पहले हमें प्रॉपर चेक कर लेना होता है। और अगर हमारा फ़ैन बॉक्स कहीं लूज है तो उसे आपको बाइंडिंग वायर से प्रॉपर तरीके से बांध देना चाहिए। कंसील्ड बॉक्स भी आप एक बार ज़रूर चेक करें और उसे बाइंडिंग वायर से प्रॉपर आपको बांध के उसे मजबूत कर देना चाहिए, ताकि उस पर अगर कोई आए जाए तो भी वो अपने पोजीशन से ना हटे। अगला पॉइंट हमारा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा कास्टिंग चल रहा है, यहाँ पे वाइब्रेटर भी यूज हो रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग इस छत पे आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्रॉली भी आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे चलते हुए, जिससे दोस्तों क्या होता है कि जब हम कंसील्ड पाइप अपने छत में डालते हैं तो जब लोग आते जाते हैं, ट्रॉली आती जाती है, तो अपने पाइप जो होता है अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी हट जाता है, या फिर उसका जॉइंट छूट जाता है, या फिर वो मुड़ जाता है, नीचे दब जाता है। तो दोस्तों उस टाइम में हमें ज़रूरी बहुत ही प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है और हमें वो जब भी है उसे वहाँ चेक कर लेना होता है कि कोई पाइप टूट तो नहीं रहा है, कोई बेंड तो नहीं हो रहा है, और प्रॉपर अपने जगह पे उसे बांध के उसे फिक्स कर देना होता है, जिससे हमारा आगे का जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हमारा वायरिंग आसानी से हो जाए। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है कि आप इसमें स्लीव का ध्यान रखें। स्लीव कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम बीम से या फिर छत से जब कोई भी पीवीसी पाइप या फिर अपना ये इलेक्ट्रिक कंसील्ड पाइप डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पीवीसी पाइप अगर हम पहले से स्लीव बना के यानी उसे काट के और उसमें जगह बना के उस पाइप को हम डाल देते हैं, जैसा आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं। अगर हम ये पहले से नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें बाद में इसको काटना पड़ेगा, जिससे हमारा बीम कमज़ोर होगा, हमारा छत में फिर हो काटने पड़ेंगे, जिससे हमारा छत कमज़ोर होगा। तो दोस्तों अगर हम स्लीव पहले से बना के चलें हमारे किसी भी टाइप के पाइप के लिए, तो हमारा स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा और हमारे पैसे की भी बचत होगी और हमारी जो मजबूती है और काम आसान वो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।